राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? नहीं, इसमें ये देखना है कि कोई अधर्माचरण की प्रवृत्ति करके अगर हमारी तरफ व्यवहार करता है और उसका दिल दुखता तो और दुखे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं करनी। अगर धर्म से कोई बात है और मेरे द्वारा कोई चूक हो गई है तो मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। नहीं, ऐसे हम धर्म से चल रहे हैं, हम धर्म के मार्ग में है। अब मान लो प्रश्न करता स्त्री शरीर है, अब कोई अधर्माचरण से देखे, अधर्माचरण की वार्ता व्यवहार करे तो आप उसके लिए थोड़ी मनाएंगे कि उसका दिल न दुखे। नहीं नहीं, हम दिल दुखाने के लिए नहीं है, हम धर्म के लिए मनुष्य शरीर धारण के लिए। अगर वो अधर्माचरण से देखता है तो उसके देखने की क्षमता को नष्ट कर देंगे। अगर वो अधर्माचरण से चलता है तो उसके चलने की क्षमता को नष्ट कर देंगे। दिल दुखाने की बात क्या है? हाँ, अगर वो धर्म से कोई चल रहा, मेरी तरफ से कोई चूक हो गई है तो उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं। हम हृदय में पश्चाताप करते हैं, आगे से सुधार करते हैं कि हम किसी को कटु या ऐसा दुखद शब्द ना बोले, हमारा कोई व्यवहार गलत ना हो। लेकिन कोई हमारे धर्म के प्रति गलत व्यवहार करे, हमारे चरित्र के प्रति कोई गलत व्यवहार करे तो क्षमा नहीं करना है। क्षमा एक सीमा तक है, फिर इसके बाद नहीं क्षमा है। साधु महात्मा भी एक सीमा तक क्षमा करते हैं। जब देखा वेन अपनी सीमा को पार कर रहा है तो मार दिया। भागवत में पढ़ के देख लो, मार दिया और मुर्दे से भगवान को प्रकट कर दिया। मुर्दे शरीर वेल से भगवान पृथु और अर्ची को प्रकट कर दिया। तो क्षमा भी एक सीमा तक है। अब स्त्री शरीर है, कोई उद्दंडता कर रहा है, अब हम सोचे इसको दुख ना पहुंचे, नहीं, वहीं शासन में लो। बिल्कुल कानून है, हमारा सहयोगी कानून है। अगर आज तुमने क्षमा कर दिया, मुस्कुरा के चली गई तो कल वो और उपद्रव करेगा। एक पहली भी गलती में क्षमा नहीं करना। स्त्री शरीर है इसलिए पहली गलती में भी क्षमा नहीं करना, उसके लिए दंड विधान जरूरी है। इसलिए कानून का सहारा ले या लोगों का सहारा ले, क्षमा का सहारा न ले। हम अपने घर में अगर कोई ऐसी बात है और घर का व्यक्ति से कोई ऐसा दुखद वचन बोल दिया है जो नहीं बोलना चाहिए, उसे दुख लग रहा है, तब तो हम क्षमा चाहते हैं। हम अपने अंदर प्रायश्चित करेंगे कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई धर्म विरुद्ध है, व्यवहार घर में भी कर रहा है, तो भी हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। ये ध्यान रखने की बातें हैं। अगर एक बार क्षमा किया तो उसका अपराध प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। स्त्री शरीर होने के कारण ऐसा उत्तर दे रहे हैं। अगर पुरुष शरीर होता तो उसको एक बार बोलते कि पहली गलती क्षमा कीजिए और दूसरी गलती पर ध्यान दीजिए और तीसरी गलती पर दंड विधान कर दीजिए। कानून है हमारे पास। समझ में आया? आपका क्या उद्देश्य था पूछने का? यही उद्देश्य था। हाँ, बिल्कुल कठोर रहना चाहिए, इस पे बिल्कुल क्षमा नहीं करना चाहिए। चाहे महाराज जी जैसे हम लोगों से बड़े लोग रहे तो अगर वो अधर्माचरण करते हैं, बड़े हो या छोटे हो, दंड का विधान तो होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी कि तुम बड़े हो तो क्षमा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म हमारा ये नहीं कहता। बड़ों को अपनी मर्यादा से रहना चाहिए। अगर वो मर्यादा के विपरीत चलते हैं तो कानून है, कानून व्यवस्था से उनको दंड देना चाहिए। शोषण वृत्ति नहीं सहनी चाहिए, कभी नहीं सहनी चाहिए, किसी को नहीं सहनी चाहिए। अगर शोषण वृत्ति आज आपने सही तो कल दूसरे के साथ करेगा, परसों तीसरे के साथ करेगा। पहले ही अपराध में उसको दंड मिल जाएगा तो पवित्र हो जाएगा, वो सुधार हो जाएगा। उसका नहीं चाहना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। धर्म को जब तक हम सुरक्षित बनाए रखेंगे तभी तक शांति रहेगी, नहीं तो फिर आपको घुटना पड़ेगा और दूसरे के साथ भी वो व्यवहार करेगा। नहीं, बड़ा है तो क्या हुआ, बड़े हो तो तुम्हें और पवित्र होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। तुम अगर छोटों का शोषण करोगे तो तुम्हारे लिए दंड विधान है। दंड विधान उनके लिए ही बना हुआ है जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं। हाँ, हमारे वचन के द्वारा, हमारी चेष्टा के द्वारा किसी को अपनी तरफ से दुख नहीं देना है। फिर दुख मान ले वो बात अलग है, लेकिन कोई धर्म विरुद्ध आचरण करता है फिर हम सोचे उसको दुख न दें। देखो, आपका स्त्री शरीर से लेकर, जैसे हमें तो आप हमें गाली दे लो हम सह लेंगे, हमें पीटोगे तो हम सह लेंगे। लेकिन हमारे गुरु और हमारे धर्म, हमारे इष्ट, हमारे राष्ट्र के प्रति बोलोगे ना तो जान लगा देंगे हम, और आपको हर तरह से रोकेंगे कि धर्म विरुद्ध आपका आचरण न हो या हमारे राष्ट्र के प्रति आचरण न हो। हमारे राष्ट्र के हानि होने लगेगी तो हम साधु महात्मा थोड़ी बने बैठे रहेंगे। ना बैठे रहे हैं, वही कमंडल लेके पहुंच गए जहाँ राष्ट्र की हानि होने की बात हुई है। तो धर्म की रक्षा के लिए ही सब सहनशीलता बनाई गई है, और जहाँ धर्म की हानि हो रही हो वहाँ सहनशीलता नहीं है। वहाँ उग्र रूप रख करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आपका चरित्र ही आपका जीवन है। आपके चरित्र पर कोई हाथ रखे तो ऐसा नहीं, चाहे वो बड़ा हो, घर का हो चाहे बाहर का हो, बिल्कुल रुद्र रूप धारण कर लेना चाहिए और कानून का सहयोग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सहन कर लिया फिर वो गलत हो जाएगा।
वो फिर कईयों के साथ अभद्र व्यवहार करेगा, पहले ही अपराध में उसको दंड मिलना चाहिए, वहां क्षमा नहीं है। नैना जी असम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिज्ञासावश मेरे मन में एक प्रश्न है कि गुरु पादुका का इतना महत्व क्यों है? गुरुदेव की अन्य भी चीजें होती हैं जैसे माला, गोमुखी, वस्त्र आदि। कृपया इस विषय में गुरु पादुका की विशेष महत्व बुद्धि। पादुका श्री चरणों में विराजमान रहती है और महापुरुषों के श्री चरणों में दिव्य शक्ति होती है। उनकी चरण रज अगर हम अभिषिक्त करें तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से कार्य नहीं, रहु गणित तत्तपसा नयाति न चेत जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के चरणों में भागवतिक शक्ति विराजमान। वैसे तो प्रायः सबके ही चरण छुए जाते हैं क्योंकि चरणों में भगवान श्री हरि का वास बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, इसलिए सबके चरण स्पर्श किए जाते हैं। पर महापुरुषों के कर कमल की अंगुली और श्री चरणों की अंगुलियों में, इनमें दिव्य शक्ति होती है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु चरणों की जो रज है उसको जो मस्तक पर धारण करता है, जो अपने शरीर पर अभिषिक्त करता है, जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। क्योंकि उनकी चरण रज में वो दिव्य शक्ति है कि हे रहुगण, जो बड़ी बड़ी तपस्या से, गृहस्थाश्रम धर्म के पालन से, सूर्य चंद्रमा की आराधना से, ये जो हम तुम्हें तत्वबोध बता रहे हैं जड़ भरत जी रहुगण को, ये नहीं प्राप्त हो। ये तभी प्राप्त हो जाए जब महापुरुषों की चरण रज से अपने को अभिषिक्त किया जाता है। और यही बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, नैषाम मतिस्तावद दुरुक्रमांग। ये जो हमें मति प्राप्त हुई है त्रिविक्रम भगवान में, जो हमारी रति है, ये किसी के पढ़ाने सिखाने से नहीं होती। ये अकिंचना नाम, जो भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं, भगवान के सिवा जिनके हृदय में कोई भी आशा, अस्तित्व, बल, भरोसा नहीं है, ऐसे अकिंचन महापुरुषों की चरण रज से जब अभिषिक्त किया जाता है तब ये प्रेम प्राप्त होता है। तो प्रेम और ज्ञान दोनों की प्राप्ति संतों की चरण रज से होती है। वही चरण जिस पादुका में बराबर चलने फिरने, उठने बैठने में होते हैं, तो उस पादुका का पूजन करने से, पादुका को सर पर रखने से, पादुका का चरणामृत पीने से निश्चित भागवत धर्म या ज्ञान धर्म या प्रेम धर्म जिसकी आकांक्षा रखी जाती है वो पादुका पूजन से होती है। श्री रामचंद्र जी की पादुका रख करके भरत जी ने पूर्ण शासन किया अपने हृदय पर भी और बाहर अवध पर भी। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, इसलिए संपूर्ण साथ। ऐसे ही जो शिष्य अपने गुरु की चरण पादुका का सेवन करता है वो बाह्य आक्रमण, नाना प्रकार की बाधाएं जो भक्ति जनित है और आंतरिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। गुरु चरणों में अनंत सामर्थ्य विराजमान है। इसीलिए कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा का मूल स्वरूप क्या है? गुरु के चरणारविंद। तो चरणारविंद में हर समय विराजमान रहने के कारण चरण पादुका वो दिव्य शक्ति संपन्न हो जाती है। उसे साधारण नहीं समझना चाहिए। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज अपने गुरु जी की चरण पादुका हर समय छाती पे बांधे रहते थे। चरण पादुका का जो सेवन करते हैं वास्तविक भाव से, उनकी बुद्धि कभी भगवत मार्ग से विमुख हो ही नहीं सकती है। जो गुरु चरणों से विमुख है उनकी बुद्धि कभी भगवत सन्मुख हो ही नहीं सकती है। तो गुरु चरण पादुका का इसीलिए पूजन किया तो करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण गुरु की शक्ति चरण रज में विराजमान है। संपूर्ण गुरु का दिव्य ज्ञान उनके चरणों में है। अगर उनके चरणों की आराधना हो जाए तो दिव्य ज्ञान, दिव्य भाव सबकी प्राप्ति हो जाए। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं वो गुरु चरण आराधना से हुए हैं। और जिनको ये भ्रम है कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति हो जाती है, बिना गुरु के तो ना पाई है, बिन स्वामी यह खेल, विपिन बसत बैराग जित ज्यों लरिकाई खेली।
श्री स्वामी हरदास जी के परिक्रम में श्री बिहारी देव जी ने कहा कि अगर स्वामी जी को गुरु रूप से वर्ण न किया जाए तो चाहे जितनी कोई तपस्या कर ले, वैराग्य कर ले, ना पाई है बिन स्वामी अकेल। ये केली मिलती ही गुरुदेव की कृपा से है। ये केली जो है ये बिहारी जी के चरणारविंद का प्रेम और उनकी दिव्य क्रीड़ा, ये गुरु प्रसाद से मिलती। और वैसे भी मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और दैन्यता खास बात समझो, जब तक अहंकार है और दैन्यता नहीं आई है तो किसी भी मार्ग में बढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा, साधना की जाए तो अहंकार और पुष्ट होता है, और जो गुरु चरण पादुका का सेवन करता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरु चरण पादुका के प्रताप से अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट होने का और कोई साधन नहीं, केवल गुरुदेव हैं। वही एक ऐसे हैं जो हमारे अहंकार पर शासन कर सकते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो रात दिन हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की आराधना करते रहते हैं। ऐसे रसिक गुरुदेव की चरण रज चरण पादुका के प्रताप से ही हम अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अहंकार का दमन हुए बिना न भक्ति आती है और न प्रेम आता है और न ज्ञान होता है। देहाभिमान ही जिसका जितना गलित हुआ है उतना ही उसने पाया है, और वो गलित होना होता ही गुरुदेव की चरण रज से है, गुरुदेव की चरण पादुका से। इसलिए चरण पादुका गुरुदेव से भी बढ़कर भाव रखना चाहिए, गुरुदेव से भी बढ़कर गुरु जी की चरण पादुका। क्योंकि हम हर समय गुरुदेव के पास नहीं रह सकते, लेकिन हम हर समय चरण पादुका रख सकते हैं। जैसे नामी से भी बढ़कर नाम में प्रीति है, ऐसे गुरुदेव से बढ़कर गुरुदेव की चरण रज में चरण पादुका में प्रीति है। वो जीत जाएगा, वो माया से जीत जाएगा। इतनी महंगी चीज है गुरु की चरण पादुका कि प्राण देने पर भी हम मतलब प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो गुरु जी ने दे दिया कृपा करके। एक बार अमीर खुसरो जी बहुत बड़े धनी व्यापारी, स्वर्ण हीरे आदि के थे, रत्नों के, तो उनके गुरु जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो एक गरीब ब्राह्मण ने विचार किया कि बेटी का ब्याह है, कहाँ जाऊँ, किससे मांगूं, मुझे कोई उधार भी नहीं देगा। तो सुना कि औलिया साहब पधारे हुए हैं और वो बड़े सिद्ध फकीर हैं। उनके पास गए, बाबा हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमारी बेटी का ब्याह है, कुछ किसी से। उनका हम कहते तो किसी से है नहीं, चलो परसों आना। टाल दिया, परसों फिर आया, बाबा बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना। उनका ठीक है, मेरी पादुका ले जा। लकड़ी की पादुका थी। अब उसके मन में आया कि बाबा ने पादुका दी, पादुका से क्या होगा, कोई सोने की पादुका थोड़ी है, पर संत हैं, अब कहा है तो उठा के माथे पे रख लिया और जा रहे थे। और अमीर खुसरो अनन्य भक्त अपने गुरु के थे। जो अनन्य भक्त होता है तो गुरु या गुरु की कोई वस्तु आसपास हो तो पता चल जाता है। उनको पता चला मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है। वो देखने लगे तो देखा एक पादुका। उनका बाबा के पास से आ रहे, ये बाबा की पादुका है। प्रणाम किया पहले इसको और कहा आप किस उद्देश्य से बाबा की पादुका लाए। बोले मुझे पादुका से तो कोई मतलब नहीं था, मुझे तो धन चाहिए था बेटी के ब्याह के लिए। बाबा ने कहा पादुका ले जा, तो अब बाबा की आज्ञा मानकर पादुका मुझे देंगे। 13 ऊँटों में हीरा रत्न जटा है, ये आप ले लो पादुका। अरे उसने तुरंत पादुका दी, ऊँटों सहित सेवकों सहित। और बाबा के पास ले गए, बाबा पादुका लाए, कितने में? बोले 13 ऊँटों की असरफी रतन आदि थे। बोले बहुत सस्ता लिया, रख दे। ये गुरु पादुका, गुरु पादुका प्राण देने पर भी मिल जाए तो बहुत सस्ता सौदा है, पर इतना महत्व गुरु पादुका में हो कि वो हर समय हमारा चिंतन बना रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। भगवान उसी को प्राप्त हुए आज तक प्रमाण है जिस पर गुरु कृपा रही। इसलिए पादुका जी सर्व पूज्य है और गुरु कृपा से सिंहासन पर कुटिया में जहाँ विराजमान है वहाँ पादुका जी गुरुदेव की विराजमान है। और वही हमारा बल है, वही हमारी बुद्धि के, जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर श्री कृष्ण पकड़े हैं, ऐसे ही हमने देखा हमारी बुद्धि की बागडोर गुरु चरण रज गुरु पादुका पकड़े। इसलिए धन्य है वो जो गुरु पादुका का पूजन करते हैं और गुरु पादुका में अपार सामर्थ्य गुरुदेव की विराजमान रहती है। महाराज जी एक इसमें प्रश्न था कि गुरुदेव की अन्य वस्तुएं तो
उसमें सब भगवत स्वरूप है। पर किसी ने कभी गुरुदेव को ऐसे छूने की चेष्टा नहीं की, चरण छूने की चेष्टा की। प्रायः जो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई, हाँ, उनके चरणों में चरण पादुका ही हमारा सब कुछ है, सब कुछ है। और जहाँ प्रीति होती है वहाँ चरणों पर विशेष दृष्टि होती है। जहाँ प्रीति होती है, हमारे नित्य विहार रस में प्यारे जू जब खड़े होते हैं प्यारी जू के सामने तो चरणों पे दृष्टि होती है, गोरे चरणों पे जब खड़े होते हैं तब चरणों पे दृष्टि होती है। और जब लाडली जो दुलार करती है तो फिर नेत्रों पे नेत्र मिलते हैं, नहीं पहले चरणों पे रहते हैं। आप देखो जिनके चरण ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम, वो हमारे प्रभु चापत चरण मोहन लाल। कुंवरी राधे पलंग पौढ़ी सुंदरी नौबाल, चापत चरण मोहन लाल। कबहु कर गही नयन लावत, कबहु छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहन लाल। रसगन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, मोर मुकुट गोरे चरणारविंद में रख देते। चरणारविंद ही एक ऐसे महामहिम है जो सर्वत्र वंदनीय है, सर्वत्र वंदनीय है। कभी कोई जो है हमारे गुरुदेव भगवान का वस्त्र मिल जाए, गुरुदेव भगवान की कोई भी, वो हमारे लिए तो गुरुदेव भगवान के समान ही है, लेकिन गुरुदेव की चरण पादुका गुरु से भी बढ़कर के हमारे लिए है, इसलिए गुरु चरण पादुका की समानता नहीं हो सकती। गुरुदेव की सब वस्तु हमारे लिए अमृत है, हमारा जीवन है, लेकिन गुरुदेव की चरण पादुका के समान नहीं। सब वस्तुएं तो प्राप्ति होती है शिष्य जन को, पर जो गुरुदेव की पादुका है उसकी समान, जैसे नाम के समान कुछ नहीं। एक तरफ प्रभु खड़े हैं और एक तरफ नाम है, और वो कह दे नाम छोड़ दो हम तुम्हें गले लगाते, तो हम कह दे हम प्रभु को छोड़ देंगे, नाम को नहीं छोड़ेंगे। जैसे पतंग है वो है प्रभु और डोरी है वो है नाम। चतुरता है, पतंग नजदीक आने पे डोरी मत छोड़ देना, डोरी छोड़ दिया तो पतंग हाथ नहीं आएगी। हरि तभी हाथ आते हैं जब नाम में पूर्ण निष्ठा हो जाए, हरि से भी बढ़ करके। ऐसे ही संपूर्ण अध्यात्म तभी जागृत होता है जब गुरु चरणारविंद में निष्ठा। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़भागी। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। गुरु प्रसन्न हो गए, सब बात बन गई। उनके चरण आश्रित रहने से अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार ही संस्कृति का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल सुखदायक अभिमाना। और ये अभिमान गुरु पादुका से नष्ट होता है, इसलिए गुरु पादुका के समान कुछ नहीं है।